हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो हमने जो एक्सरसाइज 1.3 थी वो कंप्लीट कर ली थी पहले। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो 1.4 को करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको दे रखा है कि रिविजिट करना है किसको, नेचुरल नंबर के, और उनको उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनको रिविजिट करना है। इट मीन्स कि आपने इनको पहले से ही स्टडी कर लिया है, आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन आपको फिर से इसको रिकॉल करना है। तो फर्स्ट हम जो एक्सरसाइज 1.4 है उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उन सबको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है, चलो अभी फर्स्टली वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर। तो फर्स्ट हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर के बारे में हम पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो आपको पता है कौन सी फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा आपका। तो ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसमें आते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है, जो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्यू इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर आपके पास ये हैं। ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ये मैंने पहले वाली अपनी वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर रखा है। और जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं उनमें क्यू ज़ीरो हो सकता है। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो रैशनल नंबर हैं उनमें दो हमारे पॉइंट होते हैं, और मैंने ये आपको पहले भी बताया है, लाइक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है तो अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो फुल्ली डिवाइड हो जाए। ठीक है, लाइक आई हैव 10/2, तो दिस इज 5। ओके, अगर मेरे पास 5/2 है तो दिस इज 2.5, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास आगे कुछ नहीं आ रहा है, ये फिनिश हो गया है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं तो उनका अगर हम डेसिमल फाइंड करें तो डेसिमल फाइंड करने में उनका क्या होता है, फुल्ली डिवाइड नहीं होते हैं। लाइक 10/3, तो दिस इज 3 जहाँ 9, और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अभी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और पॉइंट आता है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, अगर पॉइंट के बाद जैसे नंबर 3 है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रेकरिंग या रिपीटिंग, दोनों इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये है टर्मिनेटिंग, और ये फुल्ली टर्मिनेट हो गया है, तो इसमें रिकरिंग वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास क्या है, इसको हमने आगे आगे जो क्वेश्चन है आपके इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो आपकी एक थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास गिवन है कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इस फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आप कैसे पता करेंगे बिना किसी डेसिमल एक्सपेंशन के। मतलब अगर आपके पास ये फ्रैक्शन है तो इसको आपको कोई डिवाइड नहीं करना। अभी जैसे अर्लियर हमने डिवाइड किया, 10/2 5 आया, 10/3 तो 3.33 आया। लेकिन क्या है, इस वाले फ्रैक्शन को हमने कोई डिवाइड नहीं करना है, और हमने सिंपली ऐसे ही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये जो P अपॉन क्यू है, अगर Q किस फॉर्म में है, 2n और 5m, वेयर n and m आर होल नंबर्स।
ओके, वेयर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दैट इज़ q इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m इस फॉर्म में है, और n और m हमारे पास होल नंबर्स हैं। होल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल सिंपल मेथड और सिंपल सिंपल थ्योरम दैट वी हैव, जो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.4।